नमस्कार। आज से 50 वर्ष पूर्व जिस देश को हमारे पूर्वजों ने बनते हुए देखा था, आज हम उस देश को टूटते और बिखरते हुए देख रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। इससे पहले हमने पाकिस्तान में भी आंतरिक कलह गृह युद्ध देखा है, अफगानिस्तान में भी देखा है और श्रीलंका में भी देखा है। लेकिन इस समय चर्चा है बांग्लादेश की, और सबसे ज़्यादा चर्चा है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की। हालांकि इसको लेकर के मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जो कौम अपनी ही कौम की महिला प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स को लेकर के बाहर प्रदर्शित करते हुए विरोध जता रही हो, ऐसी कौम से ये अपेक्षा करना कि वो दूसरे धर्म की महिलाओं की, बहनों की इज्जत करेगी, ये बेईमानी है। इससे पहले हमने हर जगह देखा है पाकिस्तान में क्या हुआ है और क्या हो रहा है आज जो भी हिंदू लड़कियां परिवार बचे हैं उनकी बहन बेटियों के साथ। तो ये मुझे आश्चर्य नहीं करता, क्योंकि बांग्लादेश में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश छोड़ करके आंतरिक कलह के बाद भारत आए, उसके बाद उनके घर में घुस करके उनके अंडरगारमेंट्स को जिस तरह से प्रदर्शित किया गया, ये दर्शाता है कि बांग्लादेश में रहने वाले लोग किस मानसिकता के हैं। मैं आपको बताता चलूं कि 1971 के बाद से बांग्लादेश में जो आग भड़क रही थी धीरे धीरे, वो थी आरक्षण की आग। जो लोग भारत में अभी जातीय जनगणना की बात करते हैं, जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, आपको बताते चलें कि बांग्लादेश में उसी आरक्षण को खत्म करने के लिए एक विद्रोह शुरू हुआ था। और ये आरक्षण विरोधी विद्रोह आज हिंदुओं के पलायन, हिंदुओं के पतन और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने तक पहुंच गया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि जिस बांग्लादेश में आग जो भड़की थी वो आरक्षण खत्म करने के लिए भड़की थी, और वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तक कैसे पहुंच गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश के मुख्य खिलाड़ी थे लिटन दास, वो अभी भी हैं, लेकिन उनके घर को जिस तरह से बाहर से बंद करके आग लगा दी गई, उसकी पूरी रिपोर्ट तो नहीं मिल पाई है अभी हमें। लेकिन आपको बताते चलें, बाहर से उनके घर को बंद करके उनके पूरे घर को आग लगा दी गई। जिस लिटन दास ने बांग्लादेश क्रिकेट को ऊपर लाने के लिए अपना वो प्रदर्शन किया जो उनकी क्षमता के अनुसार था, अपना 100% दिया जिस खिलाड़ी ने बांग्लादेश क्रिकेट को, उनके घर को आग लगाने के लिए विद्रोहियों ने एक बार नहीं सोचा, और ना ही बांग्लादेश के किसी क्रिकेटर ने इसको क्रिटिसाइज किया है कभी। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। हिंदू चाहे वो आज़ादी के बाद से पाकिस्तान में रहे हों या अफगानिस्तान में रहे हों या 1971 के बाद बांग्लादेश में रहे हों, उनके ऊपर अत्याचार होता रहा है। और ये नई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी, जब ये अफगानिस्तान अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, उसके बाद भी बांग्लादेश के हिंदू अगर खुद को नहीं निकाल सके वहाँ से, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो भी हैं। इससे पहले यूक्रेन और जब रसिया का युद्ध शुरू हुआ था, तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई थी। वहाँ से छात्र निकल के आए थे, वो बस अपनी गाड़ियों पे भारत का तिरंगा लगा लेते थे, तो ना रूस की सेना उन्हें टच करती थी, ना ही यूक्रेन की। लेकिन वो एक इस्लामिक देश नहीं था, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, एक इस्लामिक देश है, और वहाँ पे जो अभी नई सरकार बनी है, यानी बिना चुनाव के जो सरकार बनी है, वो उनके कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री कह लिया जाए, उन्होंने भारत को ये धमकी दी है कि शेख हसीना उनकी बहन को गिरफ्तार करके बांग्लादेश भेज दिया जाए, तो ना भारत और बांग्लादेश के संबंध पे असर पड़ेगा। अब सोचिए आप, बांग्लादेश को जन्म देने वाला हमारा भारत, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, एक आयरन लेडी जिनको कहा जाता था, इंदिरा गांधी जी ने, जिन्होंने बांग्लादेश को स्थापित करने में बांग्लादेश को एक तरह से जन्म दिया। अगर भारत उस समय खड़ा नहीं हुआ होता तो बांग्लादेश पूरी तरह से मिट चुका होता, और ईस्ट पाकिस्तान के रूप में ही उसकी आज भी पहचान होती, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता विश्व पटल पे। वहाँ हमारी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने खड़ा किया बांग्लादेश को, पूरी सेना लगी। आज वो बांग्लादेश में हिंदुओं की यथा स्थिति क्या है, ये हम सबके सामने है। और मैं भारत की जितनी विरोधी पार्टियां हैं जो इस समय सत्ता से दूर हैं, उनमें से किसी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी
बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी या किसी ने भी ये नहीं कहा कि वहाँ के हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए, उन्हें शरण देना चाहिए। जबकि टीएमसी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को हम शरण देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्हें हम सहयोग करेंगे, उन्हें हम मदद करेंगे। ये विचारणीय है और यही भारत की राजनीति में आगे आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो किसी देश में सुरक्षित नहीं है। ये सभी हमें और आप सबको मिलकर सोचना चाहिए। सादर प्रणाम सभी को। जय हिंद, नमस्कार।